शहबाज शरीफ कहते हैं कि बैगर कांट बी चूजर। ठीक है, आपने जिस मुल्क को दावत दी है इंडिया, आप उसको देख रहे हैं कि माशी तौर पे वो कहाँ खड़ा है। ठीक है, अब उनको चाहिए कि वो भी चाहते हैं कि हम उस मुल्क के साथ अपनी डील करें जो फाइनेंशियली बहुत आगे हैं, डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं, आईटी सेक्टर में बहुत आगे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने यह तो कह दिया कि आईटी में हम यह बहुत कुछ करने वाले हैं, सर्विलेंस के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं पॉइंट पे आता हूँ। अब जो हमेशा प्राइम मिनिस्टर उसी मुल्क की तरफ जाएगा जहां उन्हें ज्यादा फायदा नजर आएगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन किया है। अच्छा। पाकिस्तान के पास अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है। पीएम को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाए स्टूडेंट्स के लिए, मुल्क के लिए, जो मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, तरक्की की तरफ लेके जाए, ताकि दूसरे ममालिक के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को खुद इंटरेस्ट हो कि हम इस मुल्क में आए और वो फख्र महसूस करें कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में जा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा। लेकिन पीएम मोदी जो है वो छोटे छोटे मुल्कों में भी ऑलरेडी जा चुके हुए हैं। वो ऐसे मुल्कों में भी जा चुके हुए हैं जहाँ पे इकोनॉमी जीरो है, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल तौर पे उनकी हेल्प की है, मदद की है। जिनके ऊपर अजाब आया अल्लाह का या वैसे, तो उनको भी उन्होंने फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज्यादा मदद की है। लेकिन एक वाहिद पाकिस्तान है, ना मदद कर रहा है मोदी इंडिया और ना ही आने को तैयार है। क्या लगता है कि सिर्फ इकोनॉमी मैटर करती है, इकोनॉमी की वजह से ही हमारा पड़ोसी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाना चाह रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले आपको मोदी की जो तंजीम है ना, जो इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना के लिए है, वो आरएसएस है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर हैं और वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो बेसिकली आरएसएस की बुनियाद हिल जाएगी। आरएसएस चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात ना बनाएं। इस वजह से वो चाहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है। अगर वो इस तरह के काम करेंगे तो आरएसएस उन्हें कोई मौका नहीं देगी, वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से नीचे उतार देंगे। एंटी मुस्लिम किस सेंस में है? एंटी मुस्लिम आप अभी जो रिसेंटली वाकयात हुए हैं केरला में, जिस तरह उन्होंने अभी सपोर्ट किया है कि मारा गया मुस्लिम कपल्स को, उन्होंने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। ठीक है, कलकत्ता में इतना बड़ा वाकया हुआ है डॉक्टर वालों के ऊपर, जिसके ऊपर भी हुआ। इंसानियत ये नहीं देखती हिंदू है मुस्लिम है कोई भी है, ये नहीं देखती। तो हमें भी हिंदू मुस्लिम के तो फर्के से निकलना चाहिए ना। हम आज की यूथ है, हम एजुकेटेड है, हमें चाहिए कि हम इकोनॉमी, एजुकेशन, आईटी, इन सब चीजों पढ़ ही रहे हैं। जब कोई अगर बात करे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसको फैक्ट्स एंड फिगर बताएं, उसे यूएन के रेजोल्यूशन गिनवाए कि ये हमें हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है ना। हम आज भी अगर हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो भाई इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, हम यहाँ पे चांद बना के बैठे हैं। सोचने वाला है ना हमारे लिए। अच्छा, आपने जिस तरह कहा है कि कश्मीर को मिलना चाहिए या जो भी मायदे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या कश्मीरियों को लगता है कि वो इसलिए तैयार है कि वो इस तरह से पाकिस्तान में जो भी खुद, मैं सॉरी टू से बात करना जो स्टूडेंट है, मुझे पता है कि लूला लंगड़ा पाकिस्तान है, बना के रख दिया। कश्मीर चाहता है कि हम इसके साथ मिले। इतनी बड़ी आईटी सेक्टर, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उनकी डेवलपमेंट है। ठीक है, वो चाहेगा कि हम इसको इधर दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर वाले मेरे ख्याल में तो नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के साथ मिले। असल में हमारा ये क्या मसला है, मुल्क को आगे लेके जाना है। मुल्क को कब लेके जाएंगे? अब हमारे जो ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, रात को जिसकी 1.5 लाख की लीड थी वो सुबह 40,000 की लीड से हार गया है। ये कोई क्या है यार? अब हम हमारे अपने हल्कों में ये इस तरह के हालात हुए हैं। देखो नवाज शरीफ वो रात को 1.5 लाख की लीड से हारा था, सुबह देखा तो भाई वो 40-50 हजार की लीड से जीत रहा है। ये कौन सा है? और इधर जो हमारी बैठी है वजीर आला साहब, ये इसका क्या हाल हुआ है? ये भी तो यार फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 45 वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा। हमारा अभी तक इलेक्शंस में ही आप जो है अटकी हुई है। फॉर्म 45, फॉर्म 47 यही चीजें चल रही हैं। डेवलपमेंट, मेरी बात सुनो, जब वो फॉर्म 47 और 45 का मसला नहीं हल होगा तो पाकिस्तान का मसला कैसे हल होगा? आप मुझे बताएं ना। जब वो हमारे इलेक्शन ही साफ नहीं होते तो फिर हमारा ये आगे क्या सिस्टम ठीक होना है? नहीं होना ना। तो फिर जब हमारा वजीर आज़म, सदर, आर्मी चीफ वो अमेरिका का गुलाम होगा तो फिर वो आगे हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? नहीं करेगा ना। अब दोबारा IMF तो सर अगर हम गुलामी से, जैसे आप जज्बाती बातें कर रहे हैं कि अमेरिका की गुलामी हमें नहीं मंजूर, आज अगर हम ये सब चीज़ें, उनकी शराइत मानने से इनकार करते हैं तो हमारा मुल्क तो डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। हुक्मरानों की भी तो मजबूरी है ना। मैं ये बात ठीक है आपकी कि डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर हम कहते हैं अमेरिका की बात नहीं मानते, हम IMF की बात नहीं मानते, मुल्क भी तो चला जाएगा। बहुत डूब गया ना हमारा। IMF ने कितनी शर्तें हमारे पास रखवाई हैं। जो भी वो कर्जा लेते हैं उसके ऊपर नई शर्त आ जाती है, जो भी कर्जा लेंगे उसके ऊपर नई शर्त वो रखेंगे। उसका काम ये है कि पाकिस्तान को बंद कर देना इसी कानून के अंदर ताकि वो आगे ना बढ़ सके। अब इनके पास किसी चीज़ की अथॉरिटी है ही नहीं हमारे पास कि हम किसी जगह पे कोई चीज़ लगाना चाहिए तो हमें पहले अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ती कि हम इधर लगाएं या ना लगाएं। सबसे पहला हमारा मसला ही यही है ना, हम कर्जा लेते हैं 1961-62 में हमने कर्जा दिया था,
उसके बाद देखो कर्जा लेते ही आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे, जब तक ये फॉर्म 47 और 45 मामला सेट नहीं होगा तब तक हमने गुलाम ही रहना है। और ये आप जो सिक्योरिटी वाले मामला कर रहे हैं, सिक्योरिटी टाइट करें, तो ये अभी हमने माशाल्लाह 77वां जश्न आज़ादी मनाया, आज़ाद है। तो कहाँ आज़ाद है, कहाँ आज़ाद है, किसने कहा आज़ाद है? कोई आज़ाद नहीं है, कहाँ आज़ाद है? बहुत आगे है, वो बहुत ज्यादा आगे है, हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। और अगर आप कहें कि भी हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, जो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे अच्छी पोस्टें हैं, वो अगर उनके साथ कंपैरिजन कर सके, डजंट मैटर। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इन लोगों की अपनी ही एक सोच है, ठीक है, ये अपनी सोच को बढ़ाना ही नहीं चाहते। अगर ये बढ़ाना चाहते हो तो आज हमारा मुल्क कहाँ पर जा चुका हुआ है। आप दुबई को देख लें, दुबई ने ऐसे वो हमारे ऊपर बैन किया हुआ है, आपकी सोच है, ठीक है। ऑलमोस्ट मोस्टली जितनी कंट्री हैं सब ने हम पाकिस्तानियों पे बैन किया हुआ है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, जहां पर हमारे पाकिस्तानी लाइन में खड़े होंगे उनको साइड पे निकाल लिया जाएगा और आफ्टर देन उनसे टू मच क्वेश्चन जो है वो किए जाएंगे। सही बात है। क्या लगता है कि इस सारी चीजों पर हम आज भी इल्जाम जो है वो भारत को देते हैं, इंडियन लॉबी, यहूदी लॉबी, काफिर लॉबी, वही काफिरों का राज चल रहा है, काफिरों ने मुसलमानों को दबाया हुआ है या फिर वो मुसलमानों को आगे नहीं आने देते, इस तरह की तंजीमें हम अपने मुंह से बोलते हैं चलती हैं। क्या आपको लगता है कि हिसाब है या हम में कोई कमी है? देखिए जी, कुरान पाक में क्या है जी, आपने कुरान पाक भी पढ़ा होगा, ठीक है, और कुरान पाक वाज़िया कह रहा है, मैं आपको ये सही कह रहा हूँ, ये खुद से बात नहीं है। जो कौम खुद को नहीं ना बदल सकती, ठीक है, उसके हालात कोई नहीं बदल सकता। जैसी अवाम होगी वैसा ही हुक्मरान मैं मुसल्लत कर दूंगा, अल्लाह पाक उसने खुद फरमा रहे, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल किया जब तक हम लोग खुद को नहीं चेंज करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है जिस तरह से पीएम मोदी ने ना इकरार किया ना इनकार किया, अभी आने का कोई फैसला भी नहीं, वो अमेरिका और रशिया जाने के लिए दोबारा से एक टूर प्लान कर चुके हैं, पाकिस्तान उनका आने का कोई चांस नहीं है, क्या पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? पाकिस्तान में वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर उनको किसी किस्म का स्कोप भी नहीं नजर आ रहा। अगर किसी किस्म का स्कोप नजर आ रहा हो, इनके रिलेशन अच्छे होने हो, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाने के लिए एक दूसरे के सामने इंटरव्यू हो जाते हैं, टेबल टॉक हो जाती है, बस ये यहाँ के हद तक है। अगर आप कहें कि आगे अवाम के लिए कुछ बेहतरी के लिए ये टेबल टॉक कर रहे हो, मैं नहीं इस चीज को मानता। मेहनत की मुशक्कत है जिसने उठाई, जहाँ में मिली उसको हमेशा बढ़ाई। जहाँ निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। तो देखिए मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क को प्रोग्रेस में लेकर जा रहे हैं। वो हमें जो है ना, वो हमें नहीं वो कर रहे, हमें वो अपना ओपिनियन समझते ही नहीं है। वो हमें जो है वो हमें जो है ना अपना मुखालिफ जो है, हरीफ जो है वो समझते नहीं है। वो कहते हैं हमारे लेवल के नहीं है ये। तो देखिए वो मेहनत कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो जो मेहनत करता है, अब देखें हमारा एक मैं आपको पॉइंट देता हूँ कि अरशद नदीम ने जी जेवलिन में जो है वो विन किया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। क्या अमेरिका इसकी मुखालफत कर रहा है? नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। इंडिया से मुबारकबाद आई है जिस जो मुकाबिल था वो नीरज चोपड़ा, उसकी माँ ने कहा कि अपना ही छोरा था, खैर है। हाँ तो देखें वो छोरा भी अपना बना रहे हैं। खैर बात ये है कि जब आप किसी भी लेवल पे या किसी भी फॉरम पे आप मेहनत करते हैं तो आपकी दुनिया में जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी पहचान बनती है। अच्छा ठीक है। हाँ। तो आप क्या ना ये चाह रहे हैं कि इंडिया मेहनत करे, इस वजह से जो है उसको अमेरिका इम्पोर्टेंस दे रहा है। अमेरिका ने मोदी साहब को इनवाइट किया कि आप प्लीज़ अमेरिका का विजिट करें। हालांकि हमारी ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह कोई अमरीकी जहाज़ ही आ जाए पाकिस्तान, कोई जो बाइडन भी चला गया, इससे पहले वो जो था ट्रम्प भी चला गया, हमारे मुल्क कोई नहीं है। मोदी साहब को स्पेशल दावत है कि आओ, और फिर उनके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम रखे जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन में। मैं इसमें जो है ना एक और पॉइंट ऐड करूँगा कि उनको बुलाया गया। हाँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वहाँ से कोई यहाँ आए, मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ आए, हमारा लेवल वो बने, हमारा लेवल वो अप हो कि वो हमें देखने हैं। बाद में जुर्रत है लेकिन कैसे? नहीं देखें, हमें जो है अपने लेवल पे सोचना होगा कि हमें कहाँ कहाँ जो है कितनी बेहतरी की ज़रूरत है।
किस लेवल पे हम अगर अपनी डेमोक्रेसी की बात करें, अगर डेमोक्रेसी पे आते हैं तो कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है हमारे जैसे पाकिस्तान में? भाई साहब की बात से मैं कंटिन्यू करेंगी, उन्होंने कहा कि इंडिया हमारे खिलाफ साजिशें करता है तो इसलिए अमेरिका जो है उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहा है। अभी तक दुनिया जो है इतनी चांद पे चली गई, इंडिया ने इतना कुछ अचीव कर लिया, आज भी हर पाकिस्तानी यही सोचता है कि इंडिया शायद हमारे खिलाफ साजिशें करता रहता है। अगर वो हमारे खिलाफ सारा दिन साजिशें करता तो आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बनता? उन्हें तो टाइम ही ना मिलता साजिशों के अलावा। तो आपका इस सवाल का जवाब है कि टेक्नोलॉजी, उनका अगर टेक्नोलॉजी का लेवल देखा जाए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और टीचिंग भी साथ साथ करता हूँ। हम जब बाहर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं ना, किसी भी दूसरे कंट्री के लिए, यानी कि जैसा कि इसमें अबू धाबी में जो है, अबू धाबी और बाकी दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज में भी रख लें, तो हमें सबसे ज़्यादा कम्पीट करने वाले जो होते हैं वो इंडियन होते हैं। ठीक है। हमें वो इंडियन कम्पीट देते हैं और उसकी वजह क्या है कि वो मेहनत करते हैं। ठीक है। और हम जो है किसी लेवल पे, किसी फॉरम पे मेहनत नहीं करते, हम जो है ना एक दूसरे की टांगें खींचते हैं सिर्फ। हालात ठीक चल रहे हैं अंकल? कई हालात क्या ठीक चल रहे हैं, ये 3 महीनों का किराया देने वाला है। अच्छा। बत्ती का बिल 6300 रुपया बिल आया हुआ है, वो 3 महीने तो वो नहीं दिया जा और रहा। अभी तो टैक्स लगा दिया हुकूमत ने, टैक्स लगा दिया, उन्होंने कहा है, हड़ताल भी किया ना इन्होंने, टैक्स लगा दिए। हाँ जी, ये तो पता नहीं है, बाकी मालिक मकान ने तो कह दिया कि कल तक बिल नहीं दिया तो हम ताला लगा देंगे, तो हम तो बेघर हो जाएंगे, किधर जाएंगे। हालात देखे कैसे आ गए हैं, बेचारों का गुजारा नहीं है। और ये हालात देखे, मेरे जूती देखे, ये देखे कि सावन का महीना है, ये मेरा माल ऐसा है कि ये लोग सलावा जाता है, लोग खाते नहीं है। तो बड़ा दुख होता है मुझे कसम से ये पाकिस्तान में हालात देखे कि लोग जो हैं वो इस तरह से गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी हमें जो है वो ताल्लुकात ना बेहतर करने हैं और ना ही हमें टेबल टॉक की तरफ आना है।